हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स की सीरीज में एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच चुके हैं, जहां हम पहली एक्सरसाइज में फैक्टर्स के रिगार्डिंग, दूसरी एक्सरसाइज में प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग जान के आ चुके हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या क्या जानेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर कोई नंबर है, अगर आपने कभी सोचा कोई नंबर है, तो हम उसे 2 सेकंड में बता देते हैं कि वो किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है। अगर लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई हैव अ नंबर विच इज 516, तो ये 516 किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है, ये हम कैसे डिफाइन करें। कि सर मैं कहूंगा सर ये 2 से डिविजिबल है, ओके, सर 3 से डिविजिबल है, सर 4 से डिविजिबल है, सर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये जो बातें बता पाते हैं आप, ये किसके बेसिस पर बता पाते हैं प्यारे बच्चों, उसे बता पाते हैं हम डिविजिबिलिटी के ऊपर। यानी डिविजिबिलिटी बहुत कुछ है जो हमें ये बताएगा कि कोई बड़ा सा नंबर किसी छोटे से नंबर या किसी बड़े से नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी इज द प्रोसेस which says that a number is divisible by another number or not. What is divisibility? Divisibility is the process which says that a number is divisible by another number or not. तो प्यारे प्यारे गोलुओं, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया तो मैं बड़े बड़े नंबर को इजीली डिवाइड कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? डिवाइड। तो प्लेइंग विद नंबर की सीरीज में मैं पुष्पन शर्मा आगे शुरू करते हैं सेशन को। प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी को एक पैटर्न में, कि जिससे कि हम चीजों को मेमोराइज बहुत अच्छे से कर पाए। तो पहले मैंने डिविजिबिलिटी ली है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब 2 के बाद 3 नहीं, मैं बताऊंगा पैटर्न कैसे याद करना है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है? द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2 4 6 8 एंड 0। 2 4 8 6 एंड 0। If last digit of a number is 2 4 6 8 and 0, then the number is divisible by 2. यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर मैं कोई भी नंबर लूं और उसका लास्ट डिजिट प्यारे प्यारे गोलुओं, अगर 2 4 6 8 और 0 होगा, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 0। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर का लास्ट डिजिट यदि 2 से डिविजिबल है या 0 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल, 4856 is divisible by 2. Yes, divisible by 2 because the last digit is 6 and 6 is divisible by 2. 5837 is divisible by 2. Not divisible by 2. Yes sir, that is not divisible by 2 because the last digit is 7. तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 2 4 6 एंड 0 हो, या फिर 2 से डिविजिबल हो और लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो। लास्ट डिजिट क्या हो? 0। तो नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गया। यानी 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या करना है सर? चेक करना है। कैसे चेक करना है? कि यार या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर क्या हो सर? 0 हो। या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर क्या हो सर? 0। तो नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 2 से होंगे। नेक्स्ट गोलू, अगली डिविजिबिलिटी हम जा रहे हैं। 3 को स्पेस थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे कि 3 आप थोड़ी देर बैठिए जब तक हम 4 के पास घूम के आते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है? The last three, not 3 digit, last 2 digit. एक second. Last 2 digit of a number is divisible by 4. Is divisible by 4. Then the number will divisible by 4. अच्छा, divisibility of 8. एक बात अच्छे से समझिएगा प्यारे प्यारे गोलू, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की, नॉट डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की। हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की। 4 की डिविजिबिलिटी मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। द लास्ट 3 डिजिट, अच्छा 8 के लिए क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 000, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी हम क्या कह रहे हैं? यदि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, इफ
last three digit of a number is divisible by 8 और 0 ट्रिपल the number is divisible by 3। जैसे 33,75,808 लास्ट थ्री डिजिट क्या है 808। 808 को प्यारे बच्चों अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट 4,23,736। अच्छा क्या है लास्ट थ्री डिजिट 736, डिवाइड करते हैं 8 से। 8 9 जा 72, रिमाइंडर कितना 1 एंड 6, 8 2 जा 16। क्रॉस कर दे तो प्यारे प्यारे बच्चों ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो गए, यानी बोथ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अच्छा बीच में डिविजिबिलिटी ऑफ 4 रह गया है, तो उस डिविजिबिलिटी ऑफ 4 को समझेंगे हम। बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्या कहती है सर लास्ट टू डिजिट of a number is divisible by 4 or 00, then the number is divisible by 4। For example, let's take an example। मैं कहूं आपसे 4 to 24, तो लास्ट टू डिजिट में आपको कौन दिख रहा है 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? यस, तो नंबर भी होगा। आपने लिया सर 9732, लास्ट टू डिजिट क्या है 32, और 32 4 से डिविजिबल है? यस सर, 4 8 जा 32, दैट मीन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं सर लास्ट 3700, लास्ट डिजिट क्या है 20, देन नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो 4 की डिविजिबिलिटी समझ में आया। पहले हमने बात की 2 के लिए। 2 के लिए हमने कहा लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो या 0 हो तो नंबर 2 से कटेगा। फिर हम बात कर रहे हैं 4 की। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या फिर क्या हो 0 0, तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हमने बात की 8 की, तो 8 के लिए हमने क्या पढ़ा सर लास्ट 3 डिजिट नंबर के लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 000, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। यानी लास्ट 3 डिजिट अगर नंबर के 8 से डिविजिबल होंगे या 3 डिजिट नंबर के 000 होंगे तो नंबर किससे डिविजिबल होगा गोलू? वो नंबर डिविजिबल होगा 8 से। ओके, द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। The last 4 digit of a number is divisible by 16, is divisible by 16 or 000 नहीं 40, then the number is divisible by 16। यानी अगर किसी नंबर के लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो या फिर लास्ट 4 डिजिट 000 की जगह पर 40 हो तो नंबर किससे डिविजिबल होगा 16 से। जैसे लास्ट 4 डिजिट क्या है 8224, डिवाइड कीजिए 16 से, आप कहेंगे 16 5 जा 80, रिमाइंडर कितना 2, अगेन 2 आएगा, 16 1 जा 16, कितना बचेगा सर 6, अब कौन आएगा 4, एंड 16 4 जा 64, तो नंबर क्या हो गया सर डिविजिबल हो गया। तो नंबर के लिए लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं 4 चेक करने। तो हम एक पैटर्न को चेक कर पा रहे हैं। पैटर्न क्या था सर 2 की डिविजिबिलिटी में हमने कहा सर लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 2 से डिविजिबल हो या फिर क्या हो 1 0। 4 की डिविजिबिलिटी में आपने कहा सर लास्ट कितने डिजिट लास्ट टू डिजिट या तो 4 से डिविजिबल हो या क्या हो 00 हो। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी में क्या कहा हमने सर लास्ट 3 डिजिट, हाउ मेनी डिजिट लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 या फिर क्या हो लास्ट 3 0 हो तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 16 के लिए हमने क्या पढ़ा सर लास्ट 4 डिजिट, हाउ मेनी लास्ट 4 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 और 4 times 0 the number will divisible by 16। 4 डिविजिबिलिटी एक पैटर्न से हमने कर ली सर। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी के लास्ट 3 डिजिट, 16 की डिविजिबिलिटी के लास्ट 4 डिजिट। यहां तक बातें क्लियर हो गई। ओके, अब आगे कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे अगले ग्रुप की जिसका नाम है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 या डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या कहता है सर, इफ द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स का मतलब कोई नंबर है,
नंबर किससे बनता है? डिजिटों से। डिजिटों के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम? नंबर कहते हैं। डिजिटों के ग्रुप को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। और हम क्या करें? सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के डिजिटों का सम इज डिविजिबल बाय व्हाट? इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझ रहे हो गोलुओ? यानी कोई नंबर लेके आओ सर बड़ा सा, उसके जितने भी डिजिट हैं उन सब का सम करो, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, जो सम रिजल्टेंट नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, देन नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जांपल वी हैव टेक 7515। आप बताइए डिजिट कौन से? 7515। एडिशन करते हैं। एडिशन 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। Is that 18 divisible by 3? Yes, 18 is divisible by 3. Then the number 7515 is also divisible by 3. क्लियर हुआ? सम ऑफ डिजिट्स, अगर किसी नंबर के डिजिटों का समेशन 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 891। आप बताइए 8 पहला डिजिट, दूसरा 9, तीसरा 1, एड अप करते हैं। 8 and 9 17, 17 और 1 18। Is 18 divisible by 3? Yes sir, 18 is divisible by 3. Then 891 is also divisible by 3. Yes or no? यानी कि सर 3 की डिविजिबिलिटी चमकी है या नहीं? 3 की डिविजिबिलिटी में हमने ये पढ़ा है कि सर सम ऑफ डिजिट, अब कोई भी नंबर दे दूं मैं, लेट टेक एन अनदर नंबर, रैंडम नंबर 4 7 2 5। हम क्या करेंगे सर? हम 4 + 7 + 2 + 5 एड अप करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एड अप। 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। यस और नो? रिजल्टेंट हमारा समेशन कितना है? 18। इज 18 इज डिविजिबल बाय 3? यस, देन द रिजल्टेंट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर हो गई डिविजिबिलिटी 3 की? बोलो गोलू जल्दी से, क्लियर हो गई? चलो सर, अगर डिविजिबिलिटी, अब हमने 5 डिविजिबिलिटी कंफर्म कर ली। कौन कौन? 2 4 8 16 एंड 3। The next is 9, divisible by 9 या divisibility of 9 या divisibility by 9. What is it? If the sum of, बिल्कुल सेम है, if the sum of digit of a number, if the sum of digits of a number is divisible by 9। सर ये तो हमने 3 में पढ़ा था। सम ऑफ डिजिट्स किस में पढ़ा था? 3 में। 9 में भी क्या पढ़ा है? सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो 3 से, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो 9 से। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल हमने लिया 4752। क्या ऐड किया सर? पहला डिजिट 4, दूसरा 7, तीसरा 5, फोर्थ इज 2। एड अप करिए। 4 + 7 11, 11 and 5 11 and 5 16, 16 and 2 18। The resultant summation is 18. Is 18 is divisible by 9? Yes, 18 is divisible by 9. So 4752 is also divisible by 9. Take another example. Okay. Random 3 7 2 1 5. Okay. That's summation करते डिजिटों का, तो सर कहेंगे 3 + 7 + 2 + 1 + 5। एड अप करो जल्दी से। 3 और 7 10, 10 and 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। Is 18 divisible by 9? Yes, 18 is divisible by 9, then resultant number is also divisible by 9। तो इस ग्रुप में कौन कौन थे? 3 और 9 दोनों क्लियर हुए। 3 के लिए 3 से डिविजिबल हो जाए सम ऑफ डिजिट्स, और 9 के लिए सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल हो जाए? 9 से। कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं 9 और 3 के लिए, वो हमने यहां लिखे। नोट, इंपोर्टेंट बातें हैं प्यारे बच्चों, तो नोट किए। 2000 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 1000 का हो, इंपोर्टेंट तो होगा ही। क्या है? ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9। द इंपोर्टेंट थिंग, ऑल द नंबर, जितने भी नंबर जो 9 से डिविजिबल होंगे इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। जितने भी नंबर जो 9 से डिविजिबल होंगे वो सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 3। बट all the number which are divisible by 3, they can or cannot be, they can or cannot be divisible by 9। यानी वो सारे नंबर, वो सारे के सारे, अगर मैं एक बॉक्स लेके आऊं और इस बॉक्स में 9 से डिविजिबल वाले सारे नंबर डालता जाऊं, सारे नंबर मैंने इस बॉक्स में डाल दिए जिसमें 9 से डिविजिबल वाले नंबर है, तो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे? ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे? 3 से। लेकिन मैं एक अनदर बॉक्स लेके आया जिसमें मैंने 3 से डिविजिबल नंबर डाल दिए, तो अगर मैं ये चेक करूं इसमें 9 से डिविजिबल होंगे तो कुछ होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। स्टेटमेंट यही कह रही है ऑल द नंबर
which are divisible by 9, they can नहीं, they definitely divisible by 3, but all the number which are divisible by 3, they can or cannot be divisible by 9. yes or no? क्लियर है? तो हमने 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ा है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ऐसे ही हेडिंग याद रखिए. सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, देन रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, देन रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय 9. क्लियर है गोलुओ? अरे हाँ के ना? ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी ऑफ 6. अगला ग्रुप आया है और अगला ग्रुप में कौन कौन है? डिविजिबिलिटी ऑफ 6. व्हाट इज इट? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इफ a number is divisible by 2 and 3 both, if the number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6. अच्छा सर, 2 की डिविजिबिलिटी भी जान ली, 3 की भी जान ली, अब 6 की क्या कह रही है? अगर कोई नंबर है, जैसे that is 2, that is 3, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए, तो किससे हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 6 बनता ही किससे है? 2 × 3. If a number is divisible by 6, then that will be also divisible by 2, also divisible by 3. तो जैसे 516, 516. अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस सर, 2 से डिविजिबल है, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6. अच्छा, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो सर 3 के लिए याद करो, याद करो, याद. अरे हाँ, 3 के लिए तो डिविजिबिलिटी के लिए डिजिटों का समेशन करते हैं. तो ऐड कीजिए, 5 1 6, 6 and 6 12, और 12 is divisible by 3. yes, then resultant is divisible by 3. it mean ये नंबर 516 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और दोनों से डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होगा? 6. 516 is divisible by 3 and also divisible by 2, then it will be divisible by 6. yes or no? 6 की डिविजिबिलिटी समझ में आया? 2 से भी और 3 से भी. 6 किस किस से बना है? 6 प्रोडक्ट किस किस का है? 2 और 3. अच्छा, 2 और 3 का प्रोडक्ट है, तो 2 और 3 से क्या होना पड़ेगा सर? डिवाइड होना पड़ेगा नंबर को. अगर किससे डिवाइड होना है? 6 से डिवाइड होना है. ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द इजीएस्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 10. बहुत ज्यादा इजीएस्ट. व्हाट इज इट? if the last digit of a number, if a last digit is 0, then it is divisible by 10. if a number having last digit as 0, let's take any example, 3 7 5 6, it cannot be divisible by 10 because last digit must be 0. unit place पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. 3 8 9 5 6 0 अब डिविजिबल होगा. क्यों? क्योंकि सर लास्ट डिजिट अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है, तो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 10 से, अदरवाइज नहीं होगा. समझ में आ गई यहां तक डिविजिबिलिटी? अच्छा, कितना सारा कंटेंट कंप्लीट कर लिया हमने. 2 4 8 16 एक ग्रुप, अगले ग्रुप में 3 9, अगले ग्रुप में 6 और अगले ग्रुप में 10. ओके, द नेक्स्ट थिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ 5. ये अब इसी ग्रुप का है, 10 और 5. 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? if the last digit of a number, if a last digit of a number is either 5 or 0, either 5 or 0, either 5 or 0, then it is divisible by 5. अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट प्यारे बच्चों? लास्ट डिजिट या तो 5 हो या क्या हो? 0, तो नंबर किससे कटेगा? तो नंबर डिविजिबल होगा किससे? 5 से, अदरवाइज कभी भी डिविजिबल नहीं होगा. एग्जांपल, अच्छा चलो बताओ, 3,75,965 डिविजिबल होगा? लास्ट डिजिट चेक करो सर, 5 बिल्कुल डिविजिबल होगा. अगला 33,78,970 लास्ट डिजिट क्या है सर? 0, डिविजिबल किससे होगा? 5 से. 5 की डिविजिबिलिटी क्लियर होगी गोलुओ? अरे हाँ के ना? बोलो जल्दी से, बात चमक रही है, क्लियर हो रही है, डिविजिबिलिटियां समझ में आ रही है. क्यों? क्योंकि इन डिविजिबिलिटियों पर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आगे है प्यारे बच्चों. तो आपको ये बातें अभी से समझनी चली पड़ेंगी, तभी आप इन चीजों को क्या कर पाएंगे? एप्लीकेबल कर पाएंगे. तो हमने 2 की जानी, 4 की जानी, 8 16 3 9 5 10 एंड 6. ओ, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बचती किसकी है सर? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बड़ी लैंग्वेज सी लिखी है. क्या लिखा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स, बड़े गौर से पढ़ना है. इफ the difference between the sum of the digit
ऑफ ऑड प्लेसेस। अच्छा ये क्या है ऑड प्लेसेस, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, ऑड भी आ गया इवन भी आ गया, सो द नंबर of the number is 0 or divisible by 11, then the given number is also divisible by 11। सर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी बात। तो चलो एक बात एग्जांपल के लिए समझते हैं। ये जो एग्जांपल लिया है 86416, सबसे पहले हम नंबर के नीचे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बोलो, नंबरिंग 1 2 3 4 5। जैसे हमने इन प्लेसेस को बनाया 1 2 3 4 5, तो हमारे पास दो प्लेसेस आई, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पर कौन है, 1 की जगह पर 8 है, 3 की जगह पर 4 है और 5 की जगह पर 6 है। ऑड प्लेसेस के इवन प्लेसेस पर 2 की जगह पर 6 है, 4 की जगह पर 1 है। ऐड करो, ये कितना आया 18 माइनस ये कितना आया 7, डिफरेंस कितना 11, एंड the difference is 0 or divisible by 11, then number is divisible by 11, it means 86,416 is divisible by 11। yes or no, कोई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था, थोड़ा से इसे आसान करते हैं। ये क्लियर हो गया डेफिनेशंस? अब इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए यूज करते हैं अल्टरनेट मेथड। कौन सा? अल्टरनेट डिजिट्स मेथड। कैसे? हमारे पास नंबर है 86416। हम अल्टरनेट बढ़ेंगे आगे। अल्टरनेट कैसे बढ़ेंगे सर? एक डिजिट छोड़कर, 8 और 4 12, 12 और 6 18। ओके, एक समीशन इधर हो गया ऊपर, 6 एंड 1 7, और इनका डिफरेंस चेक करेंगे कितना आया 11। इफ द डिफरेंस इज 11 और 0, देन रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब आसान हुआ? बताओ गोलू जल्दी से, आसान हुआ यानी? यस सर, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी जैसे यहां पर भी हमने लिखा है, यही सारी बातें जो हमने अभी अभी पढ़ ली है। नोट नेक्स्ट, divisibility of 7। divisibility of 7, what is it? That is a very most complicated divisibility, which is 7। pick the last digit of a number, double it, then subtract it from the rest of the number। oh what is it? pick, कौन सा डिजिट पिक करना है? लास्ट डिजिट किसका? ऑफ अ नंबर, एंड डबल इट, फिर क्या करना है? उसको डबल करना है, एंड देन क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम किसमें से? रेस्ट ऑफ द नंबर, रेस्ट ऑफ द नंबर। if the difference obtained is divisible by 7, then the number is divisible by 7। if we are not sure about the difference, then repeat the same process with the rest of the digits। सर ना बात क्लियर नहीं हुई। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। 16,387, 16,387, और चेक करते हैं आइदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ओके, चेक करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट पिक करते हैं। लास्ट डिजिट क्या है सर? 7। 7 को डबल करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके, रेस्ट नंबर से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 4 क्या? 4, 3 में से 1 गया 2, एंड 6 1। यस और नो? 1624। ओके, अभी तो सर क्लियर नहीं हुआ ये डिविजिबल होगा या नहीं। अच्छा अभी क्लियर नहीं हुआ तो कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट डिजिट पिक कीजिए, दैट इज 4। लास्ट डिजिट पिक कीजिए, दैट इज 4। अब 4 का डबल 4 2 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 8 जाएगा 4, दैट इज 5 1। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी 154 डिविजिबल होगा या नहीं। तो फिर से कलर चेंज करेंगे, और क्या करेंगे? कलर चेंज करने के बाद इसको दोबारा से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग नंबर से हटाएंगे, 15 माइनस 8 दैट इज 7। 7 is divisible by 7, yes, then this number also divisible by 7, this number is also divisible by 7, and the original number is also divisible by 7। this is the process, this is the question, this is the definition saying, यही हमारी definition कह रही थी, pick the last digit of a number, double it, then subtract from the rest of the number। if the difference obtained divisible by 7, then the number is divisible by 7। अच्छा, यहां के बाद हमने if we are not sure about the difference, then the repeat the same process with rest of the digits। yes or no? अरे हाँ के ना जल्दी से। जैसे हमने यहाँ 7 पिक किया, 7 2 जा 14, रिमेनिंग नंबर में से 14 सब्ट्रैक्ट किया, लास्ट में फिर 7,
लास्ट में नंबर को क्या कर दिया डिविजिबल, जो हमने यहाँ पर अभी अभी जाना है इस प्रोसेस में। क्लियर है गोलू? चलो आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए ये सारी डिविजिबिलिटी कंप्लीट है, क्लियर है या नहीं? एक बार जल्दी से बताओ ये सारी डिविजिबिलिटी जो हमने अभी अभी पढ़ी थी वो सारी की सारी डिविजिबिलिटी कंप्लीट क्लियर है या नहीं? आगे एक बार और समझते हैं। हमने ये ग्रुप पढ़ा था 2, 4, 8 एंड 16 जिसमें हम डिजिट चेक कर सकते थे। 2 के लिए बोलो जल्दी से, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट। अच्छा 3 के लिए बताओ गोलू, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। 9 के लिए बोलो, 9 के लिए ऑल्सो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा चलो बताओ 6 के लिए क्या होना चाहिए, 2 एंड 3, 2 एंड 3 से डिविजिबल। ओके 5 के लिए क्या होना चाहिए सर, लास्ट डिजिट आइदर बी 5 और 0। 10 के लिए क्या होना चाहिए सर, 10 के लिए लास्ट डिजिट मस्ट बी ओनली कैन 0, लास्ट डिजिट ओनली विल बी 0। ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ जो है, यही है प्यारे प्यारे गोलुओं, क्या यही है आगे के क्वेश्चनों को करने का रहस्य। तो अब इस रहस्य पर हम करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए प्यारे गोलुओं और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचिए। Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 4 और divisible by 8। तो पहले 4 से भी चेक करना है, 8 से भी। चलो तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई साहब वहां जाइए, बारी बारी से एक एक करके आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट में है, ए पार्ट में हमारे पास 572। तो हम चेक कर रहे हैं बाय 4, बाय 4। हमने नंबर लिखा सर 572 और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 72। इस 72 डिविजिबल बाय 4, यस और नो? तो 72 को डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 72 को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं साइड में। तो आप 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 × 4, 3, अब 2 आएगा, 4 × 8 = 32। क्या कैंसिल हुआ, सब कुछ, यानी कि सर 4 से डिविजिबल है, तो दैट मीन दैट इज डिविजिबल बाय 4। यस और नो? अरे हाँ के ना गोलो बोलो जल्दी से। अच्छा चलो अब बारी किसकी है चेक करने की, डिविजिबिलिटी अब चेक करेंगे बाय 8, बाय 8। तो 8 से हमें चेक करना है 572, तो 8 से तो हम डिवाइड ही कर लेंगे, सिंपल, लास्ट 3 डिजिट तो चाहिए था। 8 6 जा 8 7 जा 56, कितना बचा 112। 8 से डिविजिबल नहीं है, किससे डिविजिबल है, ओनली 4 से। तो चलो अब यही चेक करते हैं, पहले सारे क्वेश्चंस को चेक करते हैं 4 से। 72 डिविजिबल है, यस सर। 52 डिविजिबल है, 13 4 जा बोलो, 13 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन 4 से डिविजिबल है। अच्छा 00 लास्ट में है तब भी 4 से डिविजिबल होगा, ओके। लास्ट में 00 है, 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 59, इज 59 डिविजिबल बाय 4, 4 1 जा 4, कैरी 19 एंड 4 4 जा 16, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ओके। लास्ट डिजिट 60, 15 4 जा 60, दैट मीन दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होगा यानी। बाकी गोलू और बाकी सारे GHI J कौन चेक करेगा, आप लोग चेक करेंगे, दैट इज रिमेनिंग आर होमवर्क फॉर यू। चेक कीजिए दीज आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। नेक्स्ट, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अच्छा 6 के लिए किस किस से डिविजिबल होना चाहिए, 2 एंड 3, 2 एंड 3, यस और नो? तो मैं पहले 3 एग्जांपल मैं कराऊंगा, बाकी 3 आप। फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन क्या है, 2,97,144। तो लास्ट डिजिट, अच्छा 2 से चेक करो सबसे पहले, 2 से डिविजिबल है, यस सर 2 से डिविजिबल है। अच्छा 3 की बात करते हैं, 3 के लिए, तो 3 के लिए 2,97,144, क्या करोगे सर, सबको ऐड करेंगे, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ऐड कीजिए, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, the result is 27 and 27 is divisible by what, divisible by 3, that means this is divisible by 2 and 3 both, then divisible by 3, yes, so divisible by 3,
then 297,144 is divisible by 6 also, is divisible by 6 also, क्योंकि 6 के लिए डिविजिबिलिटी में क्या क्या चाहिए सर, 2 और 3, और 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो सबसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1058, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, तो सॉल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, डिविजिबल बाय 6, 1258, तो पहले 2 से चेक करते हैं, बाय 2, 1258 is divisible by 2, yes, because the last digit is 8, last digit is 8, by 3, that is 1258, एड अप कीजिए तो आप कहेंगे सर 1 + 2 + 5 + 8, आप ऐड करेंगे 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, the sum is 16, the sum is 16, and 16 is not divisible by 3, that means that is not divisible by 6, it is, यानी कि 1258 is not divisible by 6, because it not divisible by 3, that means the resultant number is also not divisible by 3। क्लियर हो गया गोलुओ? तो ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रिमेन्स आर होमवर्क, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी डालेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भी डालेंगे। मैं एक एक आंसर पढ़ूंगा, आप लोग भेजेंगे जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। ओहो, द अमेजिंग थिंग, मेन आदमी आ चुका है जिसका नाम क्या है, 11। ओके, बारी बारी से क्वेश्चंस को चेक करेंगे। होप यू रिमेंबर द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन 5 4 4 5, सॉल्यूशन डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, नंबर है 5 4 4 5। मैंने कहा था सर अल्टरनेट बढ़िए, अल्टरनेट कैसे जाना है सर, 5 में कौन उड़ेगा, 4, 5 + 4 मिलाकर कितना आया, 9, दैट इज ऑड नंबर। इवन में ऐड करें तो 5 4 + 5, 4 + 9 5 कितना आया, 9, और 9 और 9 कितना आया, 0, द डिफरेंस इज 0, देन द रिजल्टेंट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, यस और नो? अरे हाँ के ना, ओके सर। अच्छा सर, छोटा सा तो ले लिया, एक बड़ा से लेते हैं, कौन सा ले बताओ जल्दी से। हम लेते हैं सर एक सी पार्ट, इसका सी पार्ट में क्या है सर, 7 1 3 8 9 6 5, ओके, चेक करेंगे सॉल्यूशन में डिविजिबल बाय 6। तो हमने कैसे बढ़ना है, हमें बढ़ना है सर अल्टरनेट बढ़ना है, तो चलो 7 के बाद 3, 7 3 10, 7 + 3, 3 के बाद 9 + 9, 9 के बाद 5 + 5, 9 + 5, और इवन में बढ़ते हैं 1 + 8 एंड 8 + 6, 1 + 8 + 6, एड अप करेंगे प्यारे बच्चों, 7 3 10, 10 and 9 19, 19 and 5 24, माइनस 1 और 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर ये कितना आएगा, सर ये आएगा 9, एंड 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देन द रिजल्टेंट नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। गोलो, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ। 11 की डिविजिबिलिटी क्लियर है, जल्दी से बोलो, अरे हाँ के ना, जल्दी से बोलो गोलुओ, ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, हमारे एकदम बात पल्ले में है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों अगले शीट पर। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट blank space of each of the following numbers so that the number is formed is divisible by 3, so the number is formed divisible by 3। ऐसा नंबर बनाना है, ऐसा नंबर बनाना है। ब्लैंक स्पेस कहाँ है सर, ब्लैंक स्पेस यहाँ है, ब्लैंक स्पेस कहाँ है, यहाँ, तो वहां में स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए और ग्रेटेस्ट नंबर भी चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर भी चाहिए और ग्रेटेस्ट नंबर भी चाहिए, विच इज डिविजिबल बाय 3, यस और नो? ओके सर, चलिए तो इससे पहले इसको मूव करते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मैं ए पार्ट कराऊंगा, बी पार्ट करेंगे आप लोग। ए पार्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज सेइंग अस
6 7 2 4 एंड दैट इज ब्लैंक प्लेस। तो हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में पढ़ा है सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, लेट दैट इज x। तो 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस x, एड अप करें, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, दैट इज 19 प्लस x। अच्छा, लीस्ट नंबर 3 की टेबल में 19 के पास क्या आता है? 3 की टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ओके, 19 के पास तो पहुंच गए, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, यानी कि लीस्ट नंबर लाने के लिए इसे कितना लिखना पड़ेगा? 21। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 21 माइनस 19, x की वैल्यू कितनी आई? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 2 क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट। अच्छा, मुझे चाहिए कौन सी? लार्जेस्ट भी चाहिए। तो अब मैंने कहा सर 19 प्लस एक्स को और क्या बना सकते हैं सर? 3 6 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो मैं मैक्सिमम कितना ऐड कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम डिजिट तो 9 तक ही होते हैं, मैक्सिमम 9 ऐड कर सकता हूं। तो हम बारी बारी से ऐड करते हैं। 9 में 9 ऐड करेंगे, 19 में 9 ऐड करोगे, 19 में 9 ऐड करोगे, कितना आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? 19 में 9 ऐड करेंगे तो सर ये आएगा 28। हम कितना लेके आ सकते हैं सर? 27। 27 चाहिए हमें तो 27 के लिए x में से क्या माइनस करेंगे? 27 माइनस 19, x विल बी व्हाट? x विल बी 8। x विल बी व्हाट? x विल बी 8। यानी सर लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? 8 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 3। यस और नो? लार्जेस्ट के लिए हम 29 से 19 से जस्ट कहां पहुंचे? आगे। और लार्जेस्ट के लिए हम कहां पहुंचे? जितना आगे हम जा सकते थे मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? मैक्सिमम हम जा सकते हैं 9 तक, क्योंकि द मैक्सिमम डिजिट वी हैव दैट इज 9। द वैल्यू ऑफ डिजिट मैक्सिमम इज 9 एंड लीस्ट इज 0। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, इसके आंसर का वेट आपसे रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a digit that a blank place each of the following number so the number is formed is divisible by 11। अच्छा, ब्लैंक स्पेस कहाँ है सर? शायद यहां पर और यहां पर। यस और नो? यही ब्लैंक स्पेस है। यस और नो? तो ब्लैंक स्पेस है तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। यस, चलिए सर सॉल्यूशन करेंगे प्यारे प्यारे गोलो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज 9 2 ब्लैंक स्पेस 3 8 9 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो हमने यहां रख लिया x। 11 के लिए आपको रिमेंबराइज होना चाहिए कि 11 के लिए हम कैसे बढ़ते हैं? अल्टरनेट बढ़ते हैं, यानी एक सीढ़ी के बाद सीधी तीसरी, तीसरी के बाद सीधी पांचवी। ओके, तो 9 के बाद x के बाद 8, इधर ऐड होगा सर क्या क्या? इधर ऐड होगा 9 प्लस x प्लस 8। ओके, इधर क्या होगा सर? 2 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9। इधर ऐड करें तो सर 9 और 5 14, 9 और 5 14। इधर ऐड करें सर 9 और 8, 9 और 8 हुआ सर हमारा 17, यानी 17 प्लस x। अच्छा, अभी इनका डिफरेंस कितना है? अभी इनका डिफरेंस है सर 3, और 3 के डिफरेंस को किस में बदलना है? 11 में, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए? 11, तभी तो डिविजिबल होगा। तो 3 में कितना ऐड करूं सर? 8 ऐड कर दूं, यानी x की वैल्यू कितना एज्यूम कर लें हम? 8 ऐड कर लें तो 17 और 8 मिलाकर कितना हो जाएगा सर? 17 और 8 मिलाकर 25, और 25 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 11। दैट मीन x की वैल्यू कितनी है? 8, यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा गोलुओं? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही के लिए है ये, जिसको हम कह रहे हैं क्या? होमवर्क। 11 की डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी जाने थे, और हमने जाना था कि हम अल्टरनेट डिजिट पर बढ़ते हैं। लास्ट फिर से बढ़ रहा हूं, हमने कहा 9 के बाद कौन आएगा? x, x के बाद कौन आएगा? 8, तो 9 प्लस 8 प्लस x। इधर कौन आएगा? 2 के बाद 3 और 3 के बाद 9, तो इधर आया 17 प्लस x और इधर आया 14। हमें डिफरेंस चेक किया, अभी कितना है? 3। डिफरेंस को बनाना कितना है? 11। तो ऐड कितना करना पड़ेगा? 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे प्यारे बच्चों? ऐड 8 कितनी आएगी? 8। इस सेशन में हमने कंप्लीट की एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगले सेशन में बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।